एक मिनट, चलो चलो। एक मिनट राजीव जी, सामने राजीव। आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडोली जी का ये इस नव नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष के बाद पहला फरीदाबाद में आगमन है। इस उपलक्ष्य में जैसा कि केंद्र की तरफ से भी बजट के ऊपर चर्चा हर विधानसभा हर जिले के अंदर हो रही है, तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अभी आप सब इस चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपका परिचय करा दूं कि हमारे लेफ्ट में विनोद गुप्ता जी, हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री चौधरी किशन पाल गुर्जर जी आ गए हैं। हमारे भाई नैनपाल रावत जी विधायक पृथला से, हमारी बहन हरियाणा सरकार मंत्री सीमा त्रिखा जी, हमारे कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में पंडित मूलचंद शर्मा जी, इस फरीदाबाद विधानसभा से हमारे विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, राजेश नागर जी विधायक तिगांव, और हमारे भाई अजय गौड़ जी हमारे बीच में है। ज्यादा विलंब हो गया है और विलंब ना करते हुए मैं अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से और मंत्री से निवेदन करूंगा इस पत्रकार वार्ता का शुरुआत करें। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे केंद्र सरकार के मंत्री और जिनके मार्गदर्शन में हमने पार्टी में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री मूलचंद जी, बहन सीमा त्रिखा जी, सरकार की मंत्री बहन नैनपाल रावत जी, हमारे विधायक, हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, विधायक राजेश नागर जी, और हमारे पूर्व में ओएसडी रहे अजय गौड़ जी। आज प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरा प्रवास फरीदाबाद जिले में है और आप सबसे मैं मुखातिब हुआ। मैं हरियाणा की बेटी, भारत की बेटी मनु भाकर ने जो शूटिंग रेंज में मेडल जीतने का काम किया है, मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और शूटिंग रेंज में पहली ऐसी भारत की महिला खिलाड़ी जिन्होंने इसकी शुरुआत की है, और ये शुरुआत देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो खिलाड़ियों के प्रति जो नीति बनी है, जो पॉलिसी बनी है, उसका लाभ सभी खिलाड़ियों को मिला है, जिसके परिणाम स्वरूप 2014 के बाद जब जब भी चाहे एशियन गेम हो, चाहे ओलंपिक गेम हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी भारत का खिलाड़ी खेलने के लिए जाता है, मेडलों की जो संख्या बढ़ी है, ये सरकार की पॉलिसी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके कारण से हमारे पूरे देश में खेल के प्रति हमारे युवाओं की रुचि बढ़ी है। इसके लिए मैं भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का धन्यवाद भी करता हूं, और मनु भाकर जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जो हमारी छाप है धाकड़ हरियाणा, उसको मनु भाकर जी ने सिद्ध करके दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो तीसरी बार एक इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत की जनता से आशीर्वाद लेते हुए जो तीसरी बार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उनकी तीसरे टर्म का पहला बजट प्रस्तुत हुआ, और हमारी माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो छठी बार ये बजट प्रस्तुत किया है, वो बजट बहुत लाभकारी, सरल स्पर्शी
और देश को विकसित राष्ट्र बनाने में जो अहम भूमिका एक पायदान के रूप में ये बजट रहेगा, उस विषय में मैं निवेदन करूंगा हमारे भारत सरकार के मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, वो पूरा विषय उस बजट के ऊपर रखें। कृष्णपाल जी गुर्जर। आज की इस प्रेस वार्ता में हम सबके बीच उपस्थित हमारे हरियाणा प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में विधायक और जो अभी सोनीपत लोकसभा से हमारे चुनाव लड़े थोड़े से वोटों के अंतर से वो चुनाव नहीं जीत पाए, ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मंत्री भाई मूलचंद शर्मा जी, बहन सीमा त्रिखा जी, हमारे भाई विधायक नैनपाल रावत जी, जिला अध्यक्ष राजकुमार जी, भाई फरीदाबाद के हमारे विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, तिगाम से राजेश नागर जी, भाई अजय गौड़ जी, और आज की इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार और छायाकार भाइयों बहनों। सबसे पहले तो मैं आज भाई मोहनलाल बड़ौली जी का अध्यक्ष बनने पर पहली बार फरीदाबाद में आगमन पर सभी फरीदाबाद क्षेत्र के लोगों की तरफ से और कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं अपनी बात कहूं उससे पहले, जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, आज देश के लिए बहुत गर्व का दिन है जब हरियाणा की एक बेटी मनु भाकर ने ना सिर्फ हरियाणा का बल्कि भारत का मान पूरी दुनिया में आज ओलंपिक में रजत पदक लेकर कांस्य पदक लेकर जो आज उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का डंका उठाया, उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से और देशवासियों की तरफ से उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। खेलों के नहीं करता निवरना 2014 से पहले कृषि का बजट 25,000 करोड़ का होता था, पिछले साल 1.25 लाख करोड़ का था, आज 1,52,000 करोड़ का। महिलाओं के लिए भी बजट में बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है, हर क्षेत्र में, चाहे रक्षा का क्षेत्र, 3 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का प्रावधान है। गरीब के लिए 3 करोड़ नए मकान देने का इस बजट में प्रावधान है। पहली बार 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान ढांचागत विकास के लिए रखा गया है। इसी तरह ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, इस देश में 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले 14 शहरों के लिए उसका पूरा रीडेवलप किया जाए, उन शहरों को, उसकी सारी छोटी से बड़ी समस्या का समाधान हो, उसके लिए बजट में प्रावधान किया है। इस देश के 100 शहरों के लिए 10 लाख करोड़ का प्रावधान है, उसमें पीने का पानी, सीवरेज, ड्रेनेज के सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए। तो इस तरह कुल मिला के देखेंगे, आप देखेंगे 1,000 युवाओं के लिए 1,000 ITI को उनका डेवलप करने के लिए, जिसमें 20 लाख नौजवानों को हाथ में हुनर देने का, पहली बार बड़ी 500 कंपनियों में उनको हुनर दिया जाएगा, उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसे 20 लाख नौजवानों को उसके हाथ में हुनर देकर रोजगार देने का प्रावधान है। तो इस तरह तमाम हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने के लिए, अगर कुल मिलाकर मैं ये कहूं कि ये बजट
एक विकसित भारत का आधार है। आने वाले वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ये बजट रखा गया, इसमें सारे प्रावधान किए गए हैं।